चांदनी चौक की भीड़, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लोग, सामान, सब कुछ इधर है। और ठीक इस तरफ है हमारा ओमेक्स चौक। दिस इज ट्रिपल हाइटेड लॉबी। ये देखिए, जितना मैं इसके पास आ रहा हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है। जो चांदनी चौक के या और कहीं के स्ट्रीट फूड जो फेमस है वो इस सेक्शन में मिलेंगे। मेट्रो से भी कनेक्टिविटी है, गाड़ी लाना चाहें तो बहुत गाड़ियों के लिए बहुत पार्किंग स्पेस है। देखिए, कुछ साल पहले चांदनी चौक का ब्यूटिफिकेशन हुआ था और ओमेक्स के इस प्रोजेक्ट के थ्रू चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू विलवर्ड रियलिटी सर्विसेज और मैं हूं गगन मिनोचा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओमेक्स चौक जो है चांदनी चौक में। तो बात करें अगर हम ओमेक्स ग्रुप की, तो ये इंडिया की सबसे पहली रियल एस्टेट ऐसी कंपनी है जो BSE और NSE में जो लिस्ट हुई थी। वैसे इनका 35 साल का तजुर्बा है और अभी तक ये ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप्स, होटल्स, कमर्शियल्स, इतने सारी प्रोजेक्ट्स में ये काम कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स डिलीवर कर चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट की हम इसमें बात करने वाले हैं। ये है ठीक चांदनी चौक में। लोकेशन देखिए, ठीक मेरे सामने है शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ से 5 मिनट का वॉक सीधा लाल किला हो गया। कुचा महाजनी जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड ट्रेडिंग की मार्केट है, होलसेल मार्केट है ज्वेलरीज के लिए, वो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। और जो फेवरेट पराठे वाली गली ठीक यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। और सबसे मजे की बात सुनिए, मेट्रो कनेक्टिविटी। गेट नंबर 1 से आप एग्जिट करेंगे, ठीक आप वहां से मेट्रो से एग्जिट करके सीधा यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। रिटेल आउटलेट्स हैं यहाँ पर, फूड कोर्ट है, टेरेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ जानेंगे। तो बेसिकली ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये बेसिकली PPP मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जो कि MCD और ओमेक्स ग्रुप के बीच में है। 4.5 एकर्स का पूरा ये स्क्वायर शेप में प्रोजेक्ट है, जिसमें कि नीचे -3 तक पार्किंग है 2200 गाड़ियों की, प्लस 80 बेसिकली आप हाई लेवल जो होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स होते हैं। बेसिकली आप अगर आप शॉप लेते हैं तो होता है ना, यहाँ पर चांदनी चौक की गलियों में रोड में जगह नहीं होती माल लोड अनलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया है ना, कमाल की बात। और ये रही आपकी ग्रैंड एंट्री। वैसे इसमें पूरे 9 एंट्री एग्जिट गेट्स हैं और ये मेन गेट है। ये देखिए, ट्रिपल हाइटेड 50 फीट की लॉबी देखिए, प्लस उसके ऊपर एक छोटा सा डोम भी है, उससे हाइट और बढ़ जाएगी, बेसिकली 55-56 फीट हो जाएगी। दिस इज ट्रिपल हाइटेड लॉबी। हम जहाँ खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर है, ये इसका मेन गेट है, मेन एंट्री एग्जिट गेट है। इसके ठीक नीचे -3 तक पार्किंग है। फिर सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट पर सिर्फ रिटेल आउटलेट्स रहेंगे। ये देखिए सामने कल्याण ज्वेलर्स का ऑलरेडी इधर ब्रांड है, इन्होंने अपना स्पेस ले लिया है। उधर टाइटन i+ ने स्पेस ले लिया है। मतलब बहुत अभी ऑलरेडी अपना उनका काम शुरुआत हो चुकी है फर्नीचर्स की। सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट पर ही रिटेल आउटलेट्स रहेंगे। उसके बाद वी हैव फूड कोर्ट, फिर 3rd और 4th पर दोबारा से पार्किंग है और 5th पर टेरेस है। ये रहा हमारा कॉरिडोर। अभी एक इसे कह सकते हैं चांदनी चौक के अंदर ही एक चांदनी चौक है, और वो चांदनी चौक की तंग गलियां, उसमें खैर घूमने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि स्वीट्स की खुशबू आ रही है वहाँ से, इसकी खुशबू आ रही है, बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो अब इस कॉरिडोर में बेसिकली जैसा मैंने कहा चांदनी चौक के अंदर ही एक चांदनी चौक है। तो यहाँ पर एक, जैसे कहा जाता है किसी भी घर की एक शादी अधूरी रहती है चांदनी चौक में अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जो चांदनी चौक की गलियों में मिलता था, विद कूलिंग। यहाँ पर आपको ब्राइड्स वेयर, ज्वेलरी, आपकी शेरवानी चाहिए, स्वीट्स चाहिए, सब कुछ मिलेगा। मेट्रो से ठीक कनेक्टिविटी है। ये कॉरिडोर इतना ज़्यादा स्पेशियस है, इतने लोग आ सकते हैं। और फूड कोर्ट की जैसे हम बात कर रहे थे, वहाँ पर 1600 प्लस के अकोमोडेशन है, अवेलेबल है। तो 1600 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये ओढ़नी का, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर ये स्पेस है। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी ऊपर सेम साइज़ में लिया है। अभी अंदर ही अपना बेसिकली होता है ना, ऊपर नीचे वो कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अंदर इनका ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अपना ये अंदर सारा जो भी सेटअप होता है, फर्नीचर होता है, वो सब सेटअप कर रहे हैं। अभी कमाल की बात सुनिए, OC मिल चुका है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है सिर्फ और सिर्फ 50 to 60 लाख रुपीज़ से। ऑफकोर्स बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और अगर हम बात करें जो रिटर्न की, सो ओमेक्स आपको फर्स्ट ईयर रिटर्न देगा 12% पर एनम, है ना, कमाल की बात। और बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में 9% पर एनम। और ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर है। और पोजीशन की बात करें, वैसे रेरा के हिसाब से पोजीशन इसका जो 2024 का एंड है, बेसिकली नवंबर दिसंबर है उसके हिसाब से। लेकिन जैसा ओमेक्स
अब अपने प्रोजेक्ट्स में टाइमली डिलीवर करता है विद द बेस्ट ऑफ क्वालिटी। वो उनका टारगेट है कि इसी फाइनेंशियल जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है यानी मार्च अप्रैल तक इसका फुल पोजीशन हो जाएगा। सारे ब्रांड्स जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। और इन्वेंट्री की बात करें तो 5000 करोड़ की इन्वेंट्री यहाँ पर थी। अब पता है कितनी बची है, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 100 CR की इन्वेंट्री बची है इस पूरे प्रोजेक्ट में। सो अभी आपके पास मौका है, स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उन पर कॉल कीजिए। अभी हम आपको और भी टूर दिखाएंगे, तो मेरे साथ आगे बढ़िए। अब ये भी एक रीज़न कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा सा स्पेस मिल रहा है, स्पेशियस जगह है शॉपर्स के लिए, जो शॉपिंग करने आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो शॉप ऑनर्स या रहने वाले हैं उनके लिए भी। चांदनी चौक में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो वेट नहीं करना है इसके लिए, तो कॉल कीजिए उस नंबर पर। और साथ ही साथ यही एक रीज़न कह सकते हैं कि इंडिया के सभी इन्वेस्टर्स की नज़र और जो आसपास जो चांदनी चौक में छोटी छोटी शॉप्स चलाते हैं उनकी नज़र भी इसी प्रोजेक्ट पर टिकी है। बिकॉज दे वांट कि अब हमारे पास पैसा तो बहुत है, हमारे पास हमने बहुत अर्न कर लिया, बहुत अच्छा टर्नओवर चल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा और स्पेशियस करना है, अपनी शॉप को बढ़ाना है, तो वो यहाँ पर ले रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में एक और ख़ास बात क्या है, अब जैसे पता ही आपको दिल्ली में पॉल्यूशन का कितना प्रॉब्लम है। अब ओमेक्स ने हनीवेल कंपनी के साथ, जो लीडिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ लाइक एरोस्पेस, वो भी बहुत प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है उनका, उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया है कॉम्बैट करने के लिए इस पॉल्यूशन को। तो इस पूरे प्रॉपर्टी में एयर प्यूरीफायर्स लगे होंगे पूरी प्रॉपर्टी में। देखिए चांदनी चौक की खास बात क्या है, डेली की इसके जो फुटफॉल कह सकते हैं वो है 6 लाख विजिटर्स आते हैं, इंक्लूडिंग टूरिस्ट, नेशनल इंटरनेशनल सभी। और आसपास 50,000 छोटी से बड़ी सब साइज़ की दुकानें हैं। और जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये छाबड़ा 555 इनकी अपना स्टोर आ रहा है, छाबड़ा 555 ये जीवा का स्टोर आ गया। इन्होंने अपना काफ़ी प्लेंटी ऑफ स्पेस लिया है। अब सब स्टोर की, हर ब्रांड की एक अलग रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हें कितना छोटा स्पेस चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। वैसे इन टर्म्स ऑफ स्पेस की बात करें तो तनिष्क ने सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा साइज़ लिया है, जो एक स्पेशियस अपना पूरा स्टोर बनाने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इस चांदनी चौक में। अब आपको आइए अंदर का माहौल दिखाते हैं, अंदर लिफ्ट में चलते हैं या लॉबी में आपको दिखाते हैं। लॉबी के बाद एंट्री कर ये रहा, एंटर कर चुके हैं हम ग्राउंड फ्लोर की बेसिकली मेन लॉबी में, जहाँ रिटेल आउटलेट रहने वाला है। और ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस, जो चांदनी चौक की दिल्ली की जो 300-350 साल पुरानी हिस्ट्री थी, उसका आर्किटेक्चर, उसमें एक बेसिकली मॉडर्न टच दिया गया है, उसका एक एसेंस ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसमें जो लाइट्स ऐड की गई हैं वो इसकी ब्यूटी को बेसिकली और निखार रही हैं। राजा महाराजा विद अ फील ऑफ लग्जरी, मॉडर्न टच जो आप सोच सकते हैं वो है। ये सभी ब्रांड्स के साथ बेसिकली टाइप हो चुका है। जस्ट सारी ऑलरेडी स्पेस मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री इज लाइक 98% कुछ फुल है, और लास्ट की 100 करोड़ की इन्वेंट्री रह गई है। और इसी के साथ हम ऊपर चलते हैं। लिफ्ट्स हैं आपकी सर्विस के लिए, एलिवेटर्स हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और आर्किटेक्चर तो आप देख रहे हैं कितना कमाल का, कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये रहा 3D मॉडल इस प्रोजेक्ट का। ये रही मेन ग्रैंड एंट्री, जो मैंने आपको बताया था 50 फीट ट्रिपल हाइटेड जो लॉबी है वो ये है। बेसिकली कुल इसमें 9 एंट्री एग्जिट्स हैं। मेन ये रही, अब यहाँ से काउंट शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ठीक पीछे 9th यहाँ पर है। ये पार्किंग के ठीक यहाँ पर, ये जो आप वाइट स्पेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर 9th एंट्री होने वाली है। नीचे -3 3 पार्किंग स्पेस हैं, 3 लेवल हैं। और ऊपर के जो 2 माले हैं, जो 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर एंड 3rd फ्लोर, माफ़ी चाहूँगा, जो ऊपर के 2 माले हैं 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर, वो रहने वाले हैं पार्किंग के लिए। ग्राउंड और फर्स्ट रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए। और 2nd फ्लोर, मेरा फेवरेट पार्ट, फूड कोर्ट रहने वाला है। और ये आप यहाँ से आए होंगे, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो के गेट नंबर 1 से एग्जिट करके यहाँ से, ये ठीक यहाँ से रैंप से कनेक्ट हो जाएगा और आप सीधे फर्स्ट फ्लोर के रिटेल पर, रिटेल जो जहाँ पर शॉप्स हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाकी बात करें टेरेस की, टेरेस के लिए काफ़ी प्रोविज़न बाकी है। अभी इसमें बहुत प्लानिंग बाकी है, इसमें क्या होने वाला है वो सब कुछ फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन ये पता है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।
वो भी काम के कुछ एलिमेंट्स ऐड होंगे, वो क्या होगा, बहुत कुछ बाकी है, तो वो भी देखा जाएगा। अब हम ज़रा ऊपर चलते हैं। तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का बेसिकली रिटेल सेक्शन देख लिया। अभी हम चल रहे हैं और करीब इस फील्ड के ये देखिए, जितना मैं इसके पास आ रहा हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है। तो ये सेकंड फ्लोर बेसिकली पूरा रहने वाला है फूड कोर्ट के लिए, और इसमें 1600 प्लस लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं। अब इसको भी बेसिकली पूरे जोन्स में डिवाइड किया गया है, वो आपको बताता हूँ बड़े अच्छे से। अब ये जैसे आप सिर्फ ब्लू पिलर्स देख पा रहे हैं, ब्लू पिलर्स, और उस तरफ भी आपको ले चलूँगा। ये सेगमेंट है सारा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाने के लिए। बेसिकली आप कह सकते हैं ना, जो थोड़ा बहुत आसपास आपको जो पराठे वाली गली हो गई, इनकी नटराज की टिक्की हो गई, वैसे वैसे जो चांदनी चौक के या और कहीं के स्ट्रीट फूड जो फेमस है वो इस सेक्शन में मिलेंगे। उस तरफ ग्रीन सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, ग्रीन पिलर्स, हम उस तरफ चल रहे हैं। ये सारा कॉन्टिनेंटल के लिए हो गया, ये वेजिटेरियन के लिए हो गया, और जो ग्रीन सेक्शन देख पा रहे हैं वो डेडिकेटेड है सिर्फ मुगलई फूड के लिए। अगर आप मुगलई फूड के दीवाने हैं, शॉपिंग हो गई आपकी, अपने शेरवानी खरीद ली, अपना मतलब सब ज्वेलरी जो लेनी थी, लेन देन का सामान होता है वो ले लिया, फिर अब खाना है मुगलई खाना, तो ये होने वाली है वो जगह। मुगलई फूड के लिए, कॉन्टिनेंटल के लिए, वेज के लिए अच्छे से सेग्रीगेट किया गया है, तो ब्रांड्स भी वैसे ही रहने वाले हैं। एक ये लिफ्ट लॉबी जो है, यहाँ पर आप ब्रिक के उसमें देख पा रहे हैं कि ब्रिक के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर उन्होंने पूरे लिफ्ट लॉबी को डिज़ाइन किया है। ये जो ठीक सामने मेरे एरिया है, ये दिया गया बेसिकली हल्दीराम ने लिया है पूरा एरिया, काफ़ी स्पेशियस एरिया उनके पास। और ये रहा रोल्स मेनिया, आपने सुना होगा ऑफ कोर्स इस ब्रांड के बारे में भी, ये उनका एरिया हो गया पूरा। अब ये देखिए फूड कोर्ट के एरिया में खुबानी नाम सुना होगा, ये हाई एंड डाइन इन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा ब्रांड है, उनका भी बहुत काफ़ी इन्होंने मैसिव स्पेस लिया है इस प्रोजेक्ट में। अब ये रहा, इतना मैंने बताया था सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट है। सिर्फ ये सेक्शन नहीं है, देखिए उस कोने तक ये पूरा का पूरा एरिया फूड कोर्ट रहने वाला है। ये अब तक आई गेस मैंने सबसे बड़ा फूड कोर्ट देखा है, ये एरिया जो इतना बड़ा, 1600 लोग एक साथ इस फूड कोर्ट में बैठ सकते हैं। अब यहाँ से इसकी बालकनी अगर हम देखें फूड कोर्ट की, यहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर भी दिखता है और फर्स्ट फ्लोर भी दिखता है। ये देखिए सामने छोटा डोम हो गया, इधर से जैसे महलों की एंट्री आपने देखी होगी ना, ताजमहल की कभी एंट्री होती है, एक डिज़ाइन जो होता है महलों का, तो वैसी फील दी गई है विद द टच ऑफ मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ठीक ये रहा, देखिए गाड़ियों की पार्किंग देखिए, चांदनी चौक की भीड़, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लोग, सामान, सब कुछ इधर है। और ठीक इस तरफ है हमारा ओमेक्स चौक। ये ब्यूटिफिकेशन देखिए, फ्लोरिंग, रूफ, सब में एक हिस्ट्री को भी ऐड किया गया है और एक मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी ऐड किया गया। अब जैसे कॉर्नर के जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक एक इस तरफ एक उस तरफ, एक तरफ सोल्ड आउट है एक अच्छे हाई एंड ब्रांड को, अब इनको एक अलग से एक स्टेयरकेस दिया गया है मिक्स करने के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट को। तो बेसिकली आपको बीच में अलग से लिफ्ट नहीं लगवानी और एक अच्छा एलिगेंट लुक भी दे रहे हैं, है ना, कमाल की बात। राइट साइड में पूरा लेन बुक है, मतलब कंप्लीट है, इन्वेंट्री फुल है इस तरफ की, और बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री बची है। तो जो भी आपको स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कुछ भी डिटेल आपको चाहिए, कुछ इन्फो चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू अस, हम आपका विजिट भी करवाएंगे और जो मदद हो सकी हम आपकी ज़रूर करेंगे। देखिए अब एक प्रॉब्लम अब चांदनी चौक की गलियों में घूमने से क्या आती है, जैसे अगर मान लीजिए वॉशरूम जाना है तो उसके लिए भी कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएँ। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी प्लेंटी ऑफ वॉशरूम्स हैं, ऑफकोर्स सेपरेट हैं फॉर जेंट्स एंड लेडीज़। और अभी हम जाने वाले हैं इस विंटेज कार में, और विंटेज कार आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल रहेगी विद इन द प्रेमिसेस। अगर आपको कहीं जाना है तो इसकी मदद से जा सकते हैं, अंदर नहीं। और ये इनके CSR इनिशिएटिव का एक पार्ट है। तो ये बेसिकली आपको ये जो विंटेज कार की जो फील आ रही है, ये आपको रैम्प के थ्रू ही ऊपर से नीचे आपको जाना है, तो ये रहेगी आपके लिए अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम इसके थ्रू जा रहे हैं नीचे, हम आपको टेरेस पर भी लेकर चलेंगे, वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाएंगे चांदनी चौक का, वहाँ की गलियों का, खुशबू का, वहाँ के जायकों का।
और एंट्री और एग्जिट गेट भी बहुत पास है। ऐसा नहीं है कि आप एक से निकल गए तो आपको अब कुछ 500, 300, 400 मीटर चल के जाना पड़ेगा फिर एंट्री एग्जिट गेट होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल साथ के साथ ही हैं, बहुत थोड़े डिस्टेंस पर। ये हमारी ग्रैंड एंट्री थी और यहाँ पर आकर ना बेसिकली फील नहीं हो रहा कि मैं चांदनी चौक में घूम रहा हूँ, क्योंकि चांदनी चौक की अगर हम जैसी चांदनी चौक वर्ड भी बोलते हैं ना तो दिमाग में सिर्फ आता है बहुत सारे लोग आसपास हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, ऑटो रिक्शाज, ट्रैफिक। यहाँ से कुछ भी फील नहीं हो रहा कि हम चांदनी चौक के कमर्शियल प्रोजेक्ट में आए हुए हैं, विच इज़ ओमेक्स चौक। और ये रहा देखिए गेट नंबर 9, ठीक पार्किंग के साथ, जैसे मैंने आपको 3D मॉडल में बताया था। अभी हम आपको पार्किंग भी दिखाते हैं लेवल बाय लेवल। और अभी ये लेवल 1 से हम नीचे और जा रहे हैं आपको पार्किंग स्पेस दिखाने, कितना प्लेंटी ऑफ स्पेस है। और अब हम लेवल 2 की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए पिलर के नंबर भी लिखे गए हैं उसी अंदाज में जो पुराने एक फ़ॉन्ट और थीम कह सकते हैं उसमें लिखा गया है। ह्यूज पार्किंग स्पेस। तो अब आपको बेसिकली दूर गाड़ी खड़ी कर अपने अब जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गाड़ियाँ खड़ी कर रहा हूँ, मेरे को 500 मीटर चल के उस दुकान पर जाना है, वहाँ से लहंगा लेना है, वहाँ से शेरवानी लेनी है। तो यहीं पर पार्क किया गाड़ी, सीधा लिफ्ट पकड़ी, लिफ्ट लॉबी ये रही हमारे ठीक सामने। यहाँ पर भी देखिए एक अलग थीम की लिफ्ट दी गई है। एंड दिस इज़ माइनस लेवल 2 और यहाँ से हम जा रहे हैं माइनस लेवल 3 में। पर आपको अपने ईवी जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपको स्टेशन मिलेगा, चार्जिंग स्टेशन, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चांदनी चौक जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता था, चांदनी चौक कौन जाएगा गाड़ी लेकर, मेट्रो से जाने का मन नहीं है, कैब भी जाम में फंसा देगी, तो चांदनी चौक की अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो सोल्यूशन यही है, यही प्रोजेक्ट है। और बेसिकली इसकी पार्किंग MCD ही संभालेगी, वही कंट्रोल करेंगे। और अब हम आपको ले चलेंगे टेरेस पर। ये है एक ग्रैंड टेरेस। वैसे मैंने इतनी बड़ी टेरेस वैसे मुझे नहीं याद मैंने आखिरी बार कब देखी थी। अब यहाँ पर भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या किया जा सकता है। अभी प्रोविज़न में ऐसा कुछ बहुत दिए गए हैं, प्रपोजल दिए गए हैं, अब देखते हैं उसमें से फाइनलाइज क्या होता है, गवर्नमेंट के एंड से अप्रूवल क्या आता है, उसका हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो अब सबसे ख़ास चीज़ आपको मैं दिखाने के लिए ऊपर टेरेस पर आया हूँ, वो है ये व्यू। ये देखिए, वो रहा ठीक सामने लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा ठीक सामने। और उसके ठीक पीछे 10 मिनट का वॉकिंग जामा मस्जिद के लिए। ये स्काईलाइन देखिए पूरी। तो ये शीशगंज गुरुद्वारे के पास अगर हम साथ देखें तो हमारे पास ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक इसके पीछे हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे हिसाब से। तो लोकेशन में तो बिल्कुल ही सेंटर में है, हार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली जिसे कहा जाता है। 300 साढ़े 300 साल की जो हमारी हिस्ट्री है उसका आप हिस्सा रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे कि एक प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन एक यू विल बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। तो बड़े कमाल की जगह है। तो जगह में तो कोई दो राय नहीं है। ग्रुप बहुत अच्छा है, उनकी हिस्ट्री अच्छी है, प्रेजेंस उनकी 28 सिटीज़ में है, 8 स्टेट्स में है। हर एक सॉल्यूशन है इस प्रोजेक्ट के पास जो आप फेस करते हैं शॉपिंग के टाइम या एज अ शॉपकीपर। तो हमने बहुत कुछ जाना है इसके ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप की हिस्ट्री, इसके पास्ट के बारे में, इनके प्रोजेक्ट्स कितने हुए, इस प्रोजेक्ट की क्या खास बात है, कितना बड़ा लैंड बैंक है इनके पास, कितने बड़ा स्पेस है, क्या प्राइस है, हमने उसके बारे में जाना। और आसपास लोकेशन क्या है, हमने उसके बारे में जाना। तो अगर आपके पास अभी भी कोई भी सवाल बचता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। और अगर इसका लेआउट जानना चाह रहे हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे और मिड लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब टू इनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।